अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में आने वाले 4 दिन के दौरान मुख्तलिफ अजला में शदीद से शदीद तरीन बारिश की पेशकयासी की है। हत्ता कि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा कई अजला में चारशंबे को दोपहर के बाद अचानक बारिश शुरू हुई। हैदराबाद में अगरचे दोपहर तक बारिश के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे थे, ताहम 5 बजे शाम के बाद अचानक मतला अबर आलूद हो गया और फिर बारिश का सिलसिला शुरू हुआ जो काफ़ी देर तक जारी रहा, जिसकी वजह से कई सड़कों पर पानी जमा हो गया और ट्रैफिक की आमदोरफ्ती दरहम बरहम होकर रह गई। शहर के मूसाराम बाग के ब्रिज के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसके पेश नज़र मलकपेट और LB नगर की तरफ से अंबरपेट जाने वाली ट्रैफिक के रुख को मोड़कर ब्रिज को बंद कर दिया गया। इस दौरान महकमे मौसमियात ने आने वाले 4 दिन यानी 8, 9, 10 और 11 सितंबर को कई अजला में शदीद से शदीद तरीन बारिश की पेशकयासी की है। उनमें मंचिरियाल, पेद्दपल्ली, जयशंकर, भूपालपल्ली, मुलुक, भद्राद्री कोत्तगुडम, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, महबूब नगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट, जोगुलंबा, गदवाल वगैरह के चंद मकामात शामिल हैं। महकमे मौसमियात ने चारशंबे को जो बुलेटिन जारी किया उसमें बताया गया है कि रियासत के तकरीबन तमाम अजला में इन 4 दिनों के दौरान गरज और चमक के साथ शदीद से शदीद तरीन बारिश होगी और तमाम अजला में कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का इम्कान भी जाहिर किया गया। अजला जंगांव और नारायणपेट में चंद मकामात पर चारशंबे को जबरदस्त बारिश हुई। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़े राजेंद्र नगर में सबसे ज़्यादा 58.3 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। बहादुरपुरा में 28.5 mm, सईदाबाद में 28 mm बारिश दर्ज की गई। महकमे मौसमियात ने हफ्ते को शहर में शदीद से शदीद तरीन बारिश की पेशकयासी करते हुए हफ्ते तक शहर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। Telangana has been alerted with orange warnings, and heavy to very heavy rainfalls are very likely to occur during 9th and 10th over north districts, east districts and central districts under the influence of this low pressure area. Hyderabad city also has been given orange warnings during next 4 days, and during 9th and 10th Hyderabad is likely to experience moderate to heavy, at times intense to very intense spells on the 9th evening to 10th evening or night and early hours of 11th. Telangana रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि सियासत के लिए भगवानों की आड़ लेना बहुत ही बुरा काम है। उन्होंने मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी के साथ मिलकर हुसैन सागर में गणेश विसर्जन के लिए किए जाने वाले इंतजामात का मुआयना किया। बाद टैंक बंड पर मुनक्किदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना रियासती हुकूमत चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक तमाम त्योहारों को शायान शान तरीके से मनाने के इंतजामात कर रही है ताकि सकाफत और रिवायात को बढ़ाया जा सके। हैदराबाद में मुनक्किदा गणेश नवरात्रि त्यौहार मुल्क में बहुत खास है। नवरात्रि के मौके पर GHMC में तकरीबन 38,000 मूर्तियां नस्ब की गई हैं और R&B हुकूमत, GHMC, रेवेन्यू, पुलिस, ट्रैफिक, वाटर वर्क्स, एंडोमेंट, इलेक्ट्रिकल, सयाहत,
सेहत महकमे जात की निगरानी में करोड़ों रुपए के खर्च से तमाम इंतजाम कर रही है। उन्होंने याद दिलाया कि 2014 से पहले इस तरह के कोई इंतजाम नहीं थे और तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद ही बड़े पैमाने पर तमाम किस्म के इंतजाम किए जा रहे हैं। 9 दिनों तक मनाई जाने वाली गणेश त्योहार मुल्क भर में शान शान तरीके से मनाया जाएगा। कहा जाता है कि हिंदू रिवायत में चाहे कोई भी नेक काम किया जाए, सबसे पहले गणेश की पूजा की जाती है। 9 तारीख को विसर्जन के मौके पर बालापुर गणेश से लेकर लाल दरवाजा, चार मीनार, अफजलगंज, बेगम बाजार, एमजे मार्केट और दीगर मकामात पर रास्ते में गणेश का जुलूस के इस्तकबाल के लिए मुख्तलिफ मकामात पर स्टेज बनाए जा रहे हैं। खैरताबाद गणेश जो कि दुनिया में मुनफरिद है, उसे मिट्टी से बनाया गया और इस साल माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हिस्से के तौर पर नस्ब किया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि गणेश त्योहारों के मुंतज़िमीन को क्यों उलझाया जा रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि बेंगलुरु में 8 फीट से ऊपर गणेश की मूर्तियों को नस्ब करने के लिए क़वानीन नाफिज किए गए हैं, लेकिन हुकूमत ने तेलंगाना में कोई पाबंदी नहीं लगाई है। उन्होंने कहा कि यह अफसोसनाक है कि विनायक चौथी के आगाज से ही रात दिन इंतजामात में शामिल मुलाजिमीन और अमले के हौसले को नुकसान पहुंचा जा रहा है, जो कि बहुत ही अफसोस की बात है। కార్యక్రమం కూడా ఇక్కడే ఉంటుంది. ఈ ట్యాంక్ బండి ప్రజలు ఇబ్బంది పెడుతున్నారు, ఆర్గనైజర్ కన్ఫ్యూజన్ చేస్తున్నారు. దేనికోసం నిమజ్జనం వారం రోజుల ముందు నిమజ్జనం ఉంటే ఏర్పాట్లు కూడా కావాలంటారు. రెండోది వినాయక ప్రతిమల దగ్గర శానిటేషన్ సిబ్బంది ఉంది, పోలీస్ సెక్యూరిటీ రౌండ్ గా నాకు అక్కడే ఉంది. అది వాళ్ళ ఏర్పాట్లు అక్కడ వినాయకుడి ప్రతిమ ఏర్పాటు చేసింది. టూరిజం, రెవెన్యూ, ఎన్విరాన్మెంట్, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా కొన్ని మెడికల్ క్యాంపులు ఇక్కడ ట్యాంక్ ఇప్పుడే ఏర్పాటు చేశారు. కొన్ని వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి, రెండోది దారి పొడవున స్టేజులు లాల్ దర్వాజా, చార్మినార్, అఫ్జల్గంజ్, బేగం బజార్, ఐడియల్ ట్యాంక్, కుక్కట్పల్లి, ఎంజీ మార్కెట్, హ్యాబిట్స్, ఎన్టీఆర్ మార్గ్, పీపుల్స్ ప్లాజా, అంబేద్కర్ స్టాచ్యూ, ట్యాంక్ బండ్, సరూర్ నగర్, అదేవిధంగా గాంధీనగర్ ఇక్కడ ప్రభుత్వమే మరి స్టేజ్ हुसैन सागर में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी गणेश की मूर्तियों का विसर्जन करने की इजाजत न देने पर शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर बीजेपी और भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति की जानिब से एहतजाज किया गया। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने इस एहतजाज की अपील की थी। इस मौके पर एहतजाजियों ने मुतालबा किया कि हुसैन सागर में गणेश विसर्जन के इंतजाम किए जाए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि केसीआर हुकूमत हिंदू त्योहारों को नजरअंदाज कर रही है। सिकंदराबाद के सीताफल मंडी में एहतजाज करने वाले बीजेपी कायदीन को चिलकलगुड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साबिक मेयर हैदराबाद बी कार्तिका रेड्डी और दीगर बीजेपी कायदीनों कारकुनों ने एहतजाज किया। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के कायदीन ने ऊपर रिंग रोड के पास सिया झंडों के साथ एहतजाज किया। उन्होंने हुसैन सागर में पीओपी मूर्तियों के विसर्जन का मुतालबा करते हुए सड़क पर एहतजाज किया, जिसकी वजह से ऊपर रिंग रोड के करीब बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो गई। इस मौके पर एहतजाजियों ने मुतालबा किया कि गणेश विसर्जन पर से पाबंदियां हटाई जाएं। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के हुकूक का एहतराम किया जाना चाहिए। एहतजाजियों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इस एहतजाज के दौरान भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के कायदीन और पुलिस में बहस और तकरार हुई। बीजेपी लीडर सुरेंद्र रेड्डी ने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत की जानिब से गणेश विसर्जन के लिए हुसैन सागर में इंतजाम न करना हिंदुओं के खिलाफ एक मुतसिबाना कार्रवाई है। शहर के आईएस सदन चौराहे पर भी एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर जाफरानी जमात के कारकुनों ने हिस्सा लिया। उन एहतजाजियों ने पुलिस और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की।
प्लाजा में जारिया माह की 17 तारीख को होने वाले तेलंगाना कौमी यकजहती फेस्टिवल के इंतजाम का तेलंगाना के वज़रा श्रीनिवास गौड़, तलसनी श्रीनिवास यादव और सत्यवती राठौर ने मुआयना किया। बाद उन्होंने इंदिरा पार्क में वाक़ एनटीआर स्टेडियम का दौरा किया और टैंक बंड पर अम्बेडकर के मुजस्समे का भी मुआयना किया। वज़रा ने बताया कि 17 तारीख को एक जुलूस एनटीआर स्टेडियम पीपल्स प्लाजा से अम्बेडकर के मुजस्समे से होता हुआ एनटीआर स्टेडियम पहुंचेगा। वहां जलसे आम में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव मेहमान खुसूसी होंगे। उन्होंने हैदराबाद की मेयर जी विजयलक्ष्मी, अरकान असेंबली और अवामी नुमाइंदों के साथ प्रोग्राम के इंतजाम की निगरानी की। एमएलए दानम नागेंद्र, एम गोपीनाथ, के वेंकटेश, एम गोपाल, एस बालाकिशन, डिप्टी मेयर एम श्रीलता, ट्राइबल कोऑपरेटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन रामचंद्र नायक और दीगर आला ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। ఉత్సవాలు 17th నాడు మరి బ్రహ్మాండంగా నెక్లెస్ రోడ్ పీపుల్స్ ప్లాజా ప్రాంతం నుంచి ఒక భారీ ర్యాలీ, కొన్ని వేలాది మంది కళాకారులు కూడా తెలంగాణ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు చాటి చెప్పే విధంగా ఆ కార్యక్రమాన్ని మరి పివి నరసింహారావు మార్గు నుంచి ఎన్టీఆర్ మార్గ్, అక్కడ నుంచి అంబేద్కర్ స్టాచ్యూ వరకు వచ్చిన తర్వాత మరి అంబేద్కర్ గారికి గౌరవ మంత్రివర్యులు, శాసనసభ్యులు, ప్రజాప్రతినిధులందరూ ఆ అంబేద్కర్ స్టాచ్యూకు గార్లాండ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడికి రావడం జరుగుతుంది. మరి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మీటింగ్ ఈ ప్రాంతంలో అడ్రస్ చేయడం జరుగుతుంది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాతనే తండల్ గ్రామ పంచాయతీ కనీసం గుక్కెడు నీళ్లు తాగడానికి లేక 10-15 రోజులకు ఒకసారి నీళ్ళు వచ్చే ప్రాంతం చెప్పుకుంటే చాలా బాధ ఉంది. ఆదమైనటువంటి ఈ ప్రాంతాన్ని బాగు చేస్తూ ముందుకు పోతుంటే మరి ఈ ప్రాంతం పట్ల కుట్రలు కుతంత్రాలతో ఈ ప్రాంతాన్ని నిర్వీర్యం చేయడానికి, ప్రాంత ప్రజలను రక్తపాతం చేయడానికి चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने वाजे किया कि वजीर आला चंद्रशेखर राव 17 सितंबर को आदिवासी और बंजारा भवन का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर नेकलेस रोड से फनकारों के साथ बड़ी रैली निकलेगी, जिसके बाद वजीर आला का खिताब होगा। सोमेश कुमार ने 16 था 18 सितंबर यौम कौमी यकजहती मुनक्किद करने वजीर आला के ऐलान के सिलसिले में इंतजामात का अहदेदारों के साथ जायजा लिया। सोमेश कुमार ने मुतालिका महकमों के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो 16, 17 और 18 सितंबर को तमाम हलकों और ज़िले मराकिज़ में बड़े पैमाने पर इस फेस्टिवल का इनेकाद के लिए वसीतर इंतजाम करें। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो कौमी इत्तेहाद की तकारीब के हिस्से के तौर पर 16 सितंबर को रियासत के तमाम असम्बली हलकों में तलबा, नौजवानों और ख़वातीन की रैलियों का अहतमाम करें। 18 सितंबर को तमाम ज़िले मराकिज़ में रैली निकाली जाए। वज़ीर पंचायत राज एरवली दयाकर राव ने कहा है कि रियासत में तकरीबन 20 करोड़ अफराद को इमदादी पेंशन दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क में सिर्फ मुअम्मर और माजूर अफराद को पेंशन दी जाती है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि रियासत में बीडी वर्कर्स, तनहा जिंदगी गुजारने वाली खवातीन, बेवाओं, HIV के मुतासरीन, असातिज़ा और डायलिसिस के मरीजों को पेंशन दी जा रही है। वज़ीर मौसूफ ने ज़िले महबूबाबाद के तरूर मंडल में नए पेंशनर्स में कार्ड तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने इंकशाफ किया कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत में तरक्याती और फलाही स्कीमात को नाफिज किया जा रहा है, जिसकी मुल्क में कहीं और नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि वज़ाइफ हासिल करने के लिए मुकर्ररा हद उम्र को घटाकर 57 बरस कर दिया गया है। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने दो टोक अंदाज में वाजे किया कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने मुल्क में किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली फराहम करने का वादा किया। वज़ीर मौसूफ ने सिद्दीपेट जिले के बड़े तालाब में मछलियों को छोड़ा। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत के पास वाफर पानी है। उन्होंने कहा कि दशहरे के त्यौहार के बाद डबल बेडरूम मकान की तामीर के लिए 3 लाख रुपए की माली इमदाद हुकूमत की जानिब से फराहम की जाएगी। हरीश राव ने बताया कि तेलंगाना रियासत में बीडी वर्कर्स को 2016 रुपए वजीफा दिया जा रहा है। हुकूमत गांवों की तरक्की के लिए कदम कदम पर काम कर रही है। तेलंगाना की रुकने कानून साज काउंसिल के कविता ने इल्जाम लगाया कि मोदी रियासत में चलाई जा रही स्कीमों को रोकने की साजिश कर रहे हैं। MLC कविता ने कहा कि मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन ने रियासत में आकर फोटो पंचायत कायम की। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तस्वीर को राशन की दुकानात पर ना लगाए जाने पर निर्मला सीतारमन के इतराज का जवाब देते हुए कहा कि मोदी की तस्वीर राशन की दुकानों पर नहीं बल्कि पेट्रोल पंप्स पर लगाई जानी चाहिए। उन्होंने जरूरी अशिया की बढ़ती कीमतों के लिए मरकज को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने निजामाबाद में मुनक्किदा नए वज़ाइफ के तकसीम के प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव हर खानदान के बड़े बेटे बन गए हैं। उन्होंने कहा कि निजामाबाद जिले में 50,000 से ज्यादा नए वज़ाइफ दिए जा रहे हैं।
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि राहुल गांधी को ओहदों की कोई लालच नहीं है। उन्होंने कहा कि 7 सितंबर एक बाविखार दिन है जिस दिन क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हो गई है। राहुल गांधी की तारीफ एक ऐसे शख्सियत के तौर पर की गई है जो मुल्क के लिए लड़ रहे हैं और मुल्क को मुत्तहिद रखने के लिए जंग कर रहे हैं। सितंबर 7 देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। फिट इंडिया मूवमेंट शुरुआत 7 सितंबर को हुआ था। इसी दिन भारत देश की अखंडता के लिए, भारत देश की एकता के लिए, भारत देश एक परिपूर्ण डेमोक्रेटिक और सेक्युलर स्टेट है, इनको अखंडता रखने के लिए राहुल गांधी जी आज से भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक कर रहे हैं। आज कोई इलेक्शन नहीं है और राहुल जी किसी पद पे शौक नहीं है। अगर रहता तो 2004 और 2009 में प्रधानमंत्री बनते थे। आज इस देश में कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, रीजन के नाम पे तोड़ फोड़ करके अपनी सियासत चलाने वाले पार्टियों को एक लेसन सिखाने के लिए राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा का संकल्प किया। 3500 किलोमीटर, कई हजार लोगों से पदयात्रा चलेगी। 24 अक्टूबर को तेलंगाना में पदयात्रा शुरुआत होगा मक्तल में। मैं तेलंगाना की पूरी आम जनता को रिक्वेस्ट करता हूं जो इस देश की सेक्युलरिज्म को मानते हैं, तो इस देश को डेमोक्रेसी को मानते हैं, आइए राहुल गांधी से जोड़िए, भारत जोड़ो आंदोलन में अपना भाग ले लीजिए। थैंक यू। सितंबर कांग्रेस पार्टी के संगारेड्डी के एमएलए जग्गा रेड्डी ने ऐलान किया है कि आइंदा असेंबली इंतखाबात में वो मुकाबला नहीं करेंगे। वो संगारेड्डी हल्के से किसी पार्टी कारकुन को मौका देंगे। अगर कांग्रेस हाईकमान इसके लिए राजी ना हो तो उनकी अहलिया निर्मला को वो मुकाबले में उतारेंगे। आज जग्गा रेड्डी ने सीएलपी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी रियासत में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने में नाकाम रहे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नौजवानों को रोजगार फराहम करने के बजाय मोदी की क़यादत वाली एनडीए हुकूमत पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की निजीकारी कर रही है। उन्होंने बीजेपी कायदीन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अवामी मसाइल पर बात करने में नाकाम रहे और गैर ज़रूरी तौर पर मुतनाज़िया मसाइल को उजागर कर रहे हैं। ఏదో పైరులు చేసుకుంటారు, వాళ్ళు బతుకుని బతుకుంటారు. టీఆర్ఎస్ మంత్రులు కానీ, టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కానీ, టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు కానీ సరే ఏ లీడర్లైనా పైరులు చేస్తారు, మేము ఏమని అంటాము. కానీ మేము సర్వీస్ అయితే ఉండాలి కదా. ఇప్పుడు వాళ్ళు అడిగే పరిస్థితులు లేరు. మేము ప్రతిపక్ష పార్టీగా కాంగ్రెస్ పార్టీ మేమేదన్నా అసెంబ్లీ ఉంటే ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ అడుగుదామంటే ఆ పరిస్థితి. అసలు ఎన్నో సమస్యలు, అసలు కొన్ని డిపార్ట్మెంట్లు అయితే ఈ రాష్ట్రంలో మీరు చూడండి, కొన్ని డిపార్ట్మెంట్లే అసలు గుజుపెట్టిపోయినాయి డిపార్ట్మెంట్. ఇప్పుడు హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంట్ కన్వర్ట్ असल एससी एसटी बीसी हॉस्टल। बीजेपी के रुकने असेंबली रघुनंदन राव ने आज मीडिया से बात करते हुए रियासती हुकूमत और असेंबली स्पीकर से सवाल किया कि वो किस कायदे और कानून के तहत बीजेपी को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में शिरकत से महरूम रखे हैं। यही तरीका है असेंबली चलाने का, यही तरीका है असेंबली का प्रोसीजर पालन करने का। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इसके लिए अपन लड़के तेलंगाना लाया, इसके लिए भारत से लोग वो युवक को युवती होने दो, तेलंगाना के लिए मर के ये लाने के लिए कोशिश किया। इतना ऑटोक्रेटिक, इतना अनडेमोक्रेटिक, इतना अनपार्लियामेंट्री रहता,
जो अंबेडकर जी ने जो हिसाब से पार्लियामेंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, उसमें से 4 शब्द तो अपन सुना ना, उसको फॉलो करना ना, ये आम जनता का, तेलंगाना जनता का डिमांड है। मेरा विनती है बीएससी में आप और आपका साथी, आपका दोस्ती, तीनों मिलके 3 दिन में कंप्लीट करेंगे बोल के कैसा बात कर सकते? ये क्या तरीका है? बाहर आके कैसा बट्टी मार्क विक्रमार्का जी ने कैसा बात कर सकते? असदुद्दीन ओवैसी सब चिल्ला के पूरा ये करते हैं ना, मेरे पेट में दर्द हो रहा, मैं लोगों के लिए तड़प रहा, भाषण दे रहा बोल के। सर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, क्यों आपका मुंह बंद हो गए कल बीएससी में? क्यों नहीं पूछ पाए? 3 एमएलए है ना भाजपा को बीएससी में बुला बोल के, क्यों नहीं पूछ पाया अकबरुद्दीन ओवैसी? ये क्या तरीका है? सो दिस इज द वे। कांग्रेस, टीआरएस, एमआईएम 3 साथियां मिलके 3 दिन का ये सभा जो चलाने के लिए कोशिश कर लेके, पहले प्लान कर लेके, मीडिया को लीक करके बीएस में जो फाइन लगे, वो जो फाइनलाइज हुआ बोल के जो बोल रहा, उसके खिलाफ तेलंगाना समाज पूरा नाराज है। सीएम साहब अभी भी सोचो, ठंडा दिमाग से सोचो, 30 दिन तक ये असेंबली चलाने का वक्त दो। जो इश्यूज है लोगों का, वो इश्यूज बात करने का मौका अपोजिशन पार्टीज को दो। नंबर के हिसाब से आप ज्यादा टाइम लो। आप जो गालियां दे रहा मीडिया प्रेस मीट में आके प्रधानमंत्री जी को और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स को, उसमें हम एक शब्द भी नहीं बोल रहा। मरामंशी बोला हम लोग, मरामंशी बोल के एक वर्ड बोला था ईटला जी ने, बोले तो तुम्हारा दिल साफ रहना, दिल बड़ा रहना, तुम शासन सभा अधिपति बोले तो तुम हर आदमी का, irrespective of parties, all MLAs will have the equal rights। वो राइट्स को बचाओ साहब बोल के पूछने के जगह ईटला राजेंद्र जी ने एक वर्ड बोला, मरामंशी बोल के। इट इज नॉट अनपार्लियामेंट्री, इट इज नॉट बैंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट बैंड बाय तेलंगाना असेंबली। तो ये एक वर्ड बोले तो आपको इतना नामोशी दिखे, तो इतना नाराजी दिखे, तो जो लोग इंदिरा पार्क के पास धरना चौक निकालिए, तो जो लोगों को सेक्रेटरिएट के पास आप ना आने दिए, तो जो लोग 1200 लोग जो तेलंगाना के लिए मर के उसको 5 लाख 10 लाख ना मिलके ना उद्योग मिले, तो उन लोगों का दिल कैसा तड़प रहा होगा? सीएम साहब एक बार जरा सोच। तेलंगाना सीपीएम के सेक्रेटरी टी वीरभद्रम ने कहा कि पार्टी का मकसद बीजेपी को शिकस्त देना है। उन्होंने वादे किया कि उनकी पार्टी मुनुगुडु असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत कर रही है। उन्होंने चाशुम्बे को नलगोंडा जिले के पोटापाका गांव में सीपीएम के साथ खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी गुज़िश्ता 8 सालों से आईनी हुकूक और सरकारी इदारों को फरोख्त करके मुल्क पर हुकूमत कर रही है। इस मुल्क में ज़माना कदीम से तमाम मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। उन्होंने बीजेपी पर फ़िरक़ावाराना फसाद भड़काने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि बीजेपी रियासत में फ़िरक़ावाराना फसादात पैदा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत को तेलंगाना की आज़ादी की तकारीब मुनक़िद करने का कोई हक नहीं है। मरकज़ रियासतों के तमाम हुकूक छीन कर आमिराना हुकूमत चला रहा है। उन्होंने कहा कि उनका एजेंडा तेलंगाना की सरजमीन पर बीजेपी को रोकना है। उन्होंने कम्युनिस्ट लीडरों और कारकुनों पर जोर दिया कि वो इस ज़मीनी इंतखाब में टीआरएस उम्मीदवार की हिमायत करें और टीआरएस की जीत के लिए कोशिश करें। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने टाउन प्लानिंग बिल्डिंग ओवरसीज की 175 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए चाशुम्बे को नोटिफिकेशन जारी किया। महकमे बल्दी नज़्म नस्क में डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के कंट्रोल के तहत ये जायदादें आती हैं। दिलचस्पी रखने वाले अहल उम्मीदवार 20 सितंबर से 13 सितंबर तक 13 से 20 सितंबर तक कमीशन की वेबसाइट tspsc.gov.in पर ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आज एक जायजा इजलास मुनक़िद किया, जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की गई। खासकर हज कैंप 2022 जो मुनक़िद हुआ उसमें क्या खामियां रह गई थी, इस पर तफसीली मबाहिस किए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का करम ये है, अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ मैं कि हज कैंप पूरे इंडिया में नंबर 1 हमारा है बोल के जो है सेंट्रल हज कमेटी खुद बनी है और सेंट्रल के जो चेयरमैन आए थे वो भी तारीफ करके गए कि पूरे इंडिया में फिर भाई यहाँ के ऐसा हज कैंप कहीं भी नहीं देखा, यहाँ बहुत सिस्टमेटिक हुआ। वो बोल के वो भी तारीफ करे, मीडिया के सामने बोले, स्पीच में बोले। और बोलना तो छोड़ दीजिए, हमको किसी की बोलने से नहीं, मगर अल्लाह का एहसान है कि गवर्नमेंट का भी पूरा ताउन रहा हमारा। केसीआर साहब के ताउन से जो है पूरा बजट भी आया, टाइम पे बजट आया, टाइम पे जो है उसको यूज़ करे बजट को।
और पूरे हमारे मेंबर्स पूरा रात दिन यहाँ पर रह के जो है ना मेंबर्स भी पूरे काम करें। और हमारे फारूक भाई है, मेरा भाई भी जो है ना पूरा मॉनिटर कर रहे थे, फारूक भाई भी कर रहे थे, हमारे सब लोग हमारे जितने मेंबर्स हैं पूरा जो है रात दिन यहाँ पर कैंप करके जो है पूरे जो है ना पूरा काम अच्छा करें। हमारे मैडम भी जो है ना लेडीज में पूरा अच्छा रोल ये करे, लेडीज का भी कुछ प्रॉब्लम है क्या है पूरा, तो अल्लाह का ऐसा नहीं रहा कि पूरे अभी जैसा मेराज साहब बताए कि उसी तरीके से जो है पूरे डिपार्टमेंट को हम लोग जो है ये पुलिस स्टेशन रखने वाले हैं। जो जो लोग हमारे हज कैंप में सर्विस दिए, ऑल डिपार्टमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के जैसा एयरपोर्ट के कस्टम्स है, CSF है और आपके GMR है और जो भी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, ये लोग जितने लोग हमारे डिपार्टमेंट से कनेक्टिंग थे जैसा कि वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, फायर सर्विस और बल्दिया वगैरह जो भी लोग सर्विस दिए यहाँ पर, पुलिस डिपार्टमेंट, उन लोगों को भी हम लोग बुलाकर जो है एक पुलिस स्टेशन एक इंशाल्लाह ताला 1-2 हफ्ते में जो है आफ्टर गणेश चौक के बाद एक डेट डिसाइड करके इंशाल्लाह 16 तारीख के बाद कोई भी एक ये मंथ एंड में जो है टाइम सब लोग अवेलेबल रहेगा था, हमारे मेंबर्स, MLA साहब, MLC साहब सब लोग रहेगा था जो है उसमें इंशाल्लाह ताला असद साहब को भी बुलाएंगे, KDR साहब को भी बुलाएंगे, ये लोग को बुला के जो कोमरम भीम आसिफाबाद जिले के कागजनगर के कस्तूरबा स्कूल में एक तालिबा की मौत हो गई। ईश्वरिया को मकामी प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया क्योंकि रात को स्कूल का खाना खाने के बाद उसके मुंह से झाग आने लगा था। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसका ताल्लुक कागजनगर मंडल से है। इस वाक़े पर बरहम उसके अरकान खानदान और रिश्तेदारों ने उसकी लाश के साथ स्कूल पहुंचकर स्कूल के सामने धरना दिया। बीजेपी के जिले सदर के श्रीनिवास ने इस एहतजाज की हिमायत की। उन्होंने तालिबा से इंसाफ और इस वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने तालिबा के अरकान खानदान से मुलाकात की और वाक़े की तफसीलात से वाकिफियत हासिल की। तेलंगाना हाई कोर्ट के अलावा दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद सैबराबाद के हुदूद में वाक़े अजला मेडचल मलकाजगिरी और रंगारेड्डी की अदालतों को जुमा यानी 9 सितंबर को गणेश मूर्तियों के विसर्जन के सिलसिले में आम तातील रहेगी। इस ताल्लुक से रजिस्ट्रार जनरल ने 4 शुंबे को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए मुतला किया कि तेलंगाना स्टेट जुडिशियल एकेडमी सिकंदराबाद, तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी हैदराबाद और हाई कोर्ट मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन सेंटर हैदराबाद को भी 9 सितंबर को आम तातील रहेगी। ताहम तेलंगाना हाई कोर्ट के अलावा इसके तहत तमाम अदालतें और तमाम इदारे हफ्ता 19 नवंबर को काम करेंगे। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।